जय हिंद। तो आइए आज हम आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज से रिलेटेड वीडियो, यह छठवां वीडियो है। आपको इस वीडियो में देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है। आपको हम समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तीन प्रकार से क्षेत्रफल निकलता आपको बता दिया है। दो भुजा दिया रहेगा तो 1/2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर तीनों भुजा दिया रहेगा तो पहले अर्ध पर्याप्त निकालेंगे, फिर उसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरो फार्मूला को। उसके बाद में अगर दो भुजा दिया है और बीच में कोण दिया है तो उसमें भी 1/2 इंटू ए बी इंटू कॉस थीटा रहेगा, ए बी इंटू कॉस थीटा। तो आपको तीन फार्मूला बता दिया त्रिभुज निकालने के लिए। इसमें कुछ और निकलना है। इसमें देखिए पहले तो कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की लंबाई 16 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है और एक समलंब चतुर्भुज की समांतर। पहले तो कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। तो ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। और बोल रहा है इसकी असमांतर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, यानी कि प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर, प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर, प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो ऊंचाई पहले हमको निकालना पड़ेगा, ऊंचाई। और ऊंचाई निकालने के पहले देखिए एक ये त्रिभुज बन गया। तो जब त्रिभुज बन गया तो ये क्या करेगा, यहाँ पर कह रहा है कि भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर, तो इसका भी 13 सेंटीमीटर डाल देंगे हम। अब इसके बाद में ये त्रिभुज बन गया। तो जब ये त्रिभुज बन गया तो ये जो 40 सेंटीमीटर जो है ये समांतर भुजाओं की लंबाई, ये तो यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा है और ये भी पूरा है। तो हमको इसका लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा, ऊंचाई पहले ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ऊंचाई निकालने से पहले हमको पहले इसका मान निकालना पड़ेगा। तो हम इसको पूरा मान लेते हैं, ए बी सी डी, और इसको हम लोग ई मान लेते हैं, इसको हम लोग ई मान लेते हैं। तो जब ये मान लिया तो ये तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, क्योंकि दो भुजा आपस में बराबर हो गया। जब दो भुजा आपस में बराबर होता है तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू √4a² माइनस b²। ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू 4a² माइनस b², 1/2 इंटू √4a² माइनस b²। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बना। जब समद्विबाहु त्रिभुज बना तो इसका हम लोग मान निकालना पड़ेगा। इसका मान निकालने के लिए आसान है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज मतलब कि आमने सामने की भुजा बराबर। तो ये 16 है तो ये भी 16 हो जाएगा। तो इसका मान निकालने के लिए डी ई बराबर ए बी माइनस ए ई, पूरा से माइनस कर दो, इतना इसका मान निकल जाएगा। तो 40 में से 16 घटा दीजिए। तो 40 में से 16 घटाइएगा तो कितना देगा, 24 सेंटीमीटर। क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज समांतर भुजा बना। तो समांतर भुजा का मतलब क्या चाहिए, आमने सामने की भुजा बराबर। इसकी ये 13 है, ये 16, ये भी 16 होगा। और ये जो 40 सेंटीमीटर है ये समांतर भुजाओं की लंबाई है 16 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। ये पूरा का है, ये पूरा का है, तो ये त्रिभुज बनेगा बीच में। तो इसी का मान हम लोग को 16 लिखना पड़ेगा, क्योंकि समांतर भुजा में आमने सामने भुजा बराबर। तो ये पूरा 40 है। तो इसका मान निकालने के लिए ये पूरा में से हम ये घटाएंगे ए ई, तो 24 बी का मान निकल जाएगा। तो वो तो समझ में आ गया। अब हमको ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि ऊंचाई ज्ञात होगा उसके बाद ही समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो ऊंचाई हम इस फॉर्मूला पर ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये तो बना समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू 4a² माइनस b²। तो क्या हो गया, ये हमारा 1/2 √4a² इंटू 4 गुणे 13² माइनस 24 के स्क्वायर, माइनस 24 के स्क्वायर। तो अब गुना करिए, देखिए तो इसका हो जाएगा 1/2 इंटू 4 गुणे 169, 13 169, आइए 576, ये माइनस का चिन्ह है, 576।
क्योंकि माइनस बी स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर के मान 576, ये 13 के 169, 4 कम 4, तो 500 आइए, तो हमको लगता है कि 676 होगा, 169 गुणे 4, तो ये 576, ये 676 हो गया, तो 676 माइनस 576, तो ये 100 बच गया, तो 100 का रूट 10 हो गया, तो ये 1/2 इंटू 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 ये 1/2, तो 2 5 10 बराबर में 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर आ गया। इसका फॉर्मूला बताएं, ये 576, 676 माइनस 576, 4 इंटू 169 गुणे 676, 24 के स्क्वायर 576, 13 के स्क्वायर 169, फिर ये दोनों घटाएं तो 100, 100 रूट 100, तो इसमें रूट में से हटाएंगे तो 10 के वर्गमूल होता है 100, तो 1/2 इंटू 10, तो 2 5 10 यानी कि 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बच गया। तो अब हमको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग प्लस ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग यानी कि 16 इंटू 40, 16 प्लस 40, 1/2 इंटू समांतर भुजा इंटू 16 प्लस 40 इंटू 5, तो 16 40 56, 1/2 इंटू 56 इंटू 5, तो 2 56 कर जाएगा 28 से, 28 5 40, 8 5 40, और 5 दूनी का 10, 4 14, यानी कि 140 सेंटीमीटर समलंब का चतुर्भुज निकला। समलंब का चतुर्भुज 140 वर्ग सेंटीमीटर निकला, 140 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। किसी दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी चतुर्भुज का विकर्ण, किसी चतुर्भुज का विकर्ण की लंबाई 40 मीटर और सम्मुख शीर्ष से इस पर डाले गए लंबों की लंबाई 17 मीटर और 22 मीटर है, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए क्या कर रहा है, पहले तो कह रहा है कि किसी चतुर्भुज का विकर्ण की लंबाई, इस पर खींची गई विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है, 40 मीटर है, और शीर्ष से इस पर डाले गए लंबों की लंबाई 17 और 22 मीटर है, यानी कि शीर्ष से डाले गए लंबों की लंबाई 17 और 22 मीटर, ये यहां से मान लो। हो गया, तो त्रिभुज ए बी सी में 1/2 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 इंटू AC इंटू BN प्लस त्रिभुज ACD में का क्षेत्रफल 1/2 इंटू AC इंटू DM। तो जब DM हो गया तो ये 1/2 कॉमन हो जाएगा, AC और AC कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे लिख सकते हैं 1/2 AC इंटू BN प्लस 1/2 इंटू AC इंटू DM। तो ये दोनों है, ये तो शीर्ष का लंब है, तो ये दोनों जोड़ देंगे और ये जो है हम कॉमन ले लेंगे, तो प्लस में जगह, तो 1/2 इंटू AC, क्योंकि एक कॉमन ले लिए तो एक खत्म हो जाएगा, एक उतर जाएगा, फिर इंटू BN प्लस DM। अब इसका मान बैठा देंगे, जब मान बैठाएंगे तो 1/2 इंटू AC कितना है 40 इंटू BN कितना है 17 और 22 है, तो 17 प्लस 22, तो ये कट जाएगा 20 में, 20 दूनी का 40 और 17 20 कितना होगा आपका हो जाएगा 19, अब 20 है 39, तो 20 गुणे 39, 20 गुणे 39 नहीं 20 गुणे 39, 20 गुणे 39 करिएगा तो 780 मीटर आएगा आंसर। देखिए किसी चतुर्भुज का विकर्ण की लंबाई 40 मीटर और सम्मुख शीर्ष से इस पर डाले गए लंबों की लंबाई 17 मीटर और 22 मीटर है, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होता है, हम लोग कर देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में 1/2 इंटू AC इंटू BN, फिर प्लस ACD त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल 1/2 इंटू AC इंटू DM, ठीक। तो हमारा ये जो 1/2 AC है 1/2 AC है, तो ये दोनों कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेंगे। जब ये कॉमन लेंगे तो एक उतरेगा, तो इसके बदले में दोनों बदले में एक निकाल दिए 1/2 इंटू AC इंटू ये दोनों शीर्ष लंब है, ये दोनों को जोड़ देंगे DM BN को जोड़ दिया हम 17 प्लस 22 और ये 1/2 इंटू AC का मान 40, तो 20 दूनी का 40 और 17 22 39 29 20 करेगा 780 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, इधर इजी।